Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। आज बात करते हैं टाइमलाइन की, यानी कि कब कब क्या क्या हुआ, कैसे और किस दिन पहलगाम हुआ और उसके बाद कैसे कैसे परिस्थिति बदली। मैं आपको बता दूं, सबसे पहले 22 तारीख को घटना हुई थी जब जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था। इसमें 26 लोगों की मौत हो गई थी, 17 घायल हुए थे। आतंकी घुस आए थे और उन्होंने वहां ताबड़तोड़ अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी थी। इसके बाद जबरदस्त विरोध हुआ। इसके बाद प्रवेश अगले दिन यानी 23 तारीख को क्या हुआ, जरा बताइए। देखिए चिराग जी, 23 तारीख को ना हमारी इंटरनल सिक्योरिटी वो बहुत टाइट कर दी गई और अब फैसला लेने की बारी थी। क्या आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए या उस देश के खिलाफ कार्रवाई की जाए जिसने आतंकियों को यहाँ भेजा। तो क्योंकि आतंकी तो बार बार आएंगे, ये हर बार का पंगा हो चुका था, तो इस बार सेंटर ने, जो हमारे गृह मंत्री और हमारे जो पीएम है, उन्होंने डिसाइड किया कि इस बार जवाब सीधा उनकी देश को देना है। तो पहला उन्होंने क्या किया, पाकिस्तान के डिप्लोमेट की संख्या घटा दी थी हमारे एम्बेसी से, फिर अटारी वाघा बॉर्डर बंद कर दिया था, तीसरा था सिंधु जल समझौता रद्द कर दिया था, और चौथा था पाकिस्तान ने भी जवाबी कदम उठाए थे, जो कि पाकिस्तान ने भी सेम चीज़, मतलब उन्होंने भी संख्या घटा दी थी, इन्होंने भी ये सब चीज़ें कर लिए थी। अब क्या हुआ था, इसके बाद ना चिराग जी जो स्थिति खराब हुई, हम बोलते हैं उसे एस्केलेशन लैडर, जब स्थिति खराब होना शुरू हो गई बयानबाजियों से। अब क्या हो गया, पाकिस्तान के तरफ से बयानबाजी आना शुरू हो गई, दोनों देशों में बयानबाजी बहुत ज़्यादा शुरुआत हो गई थी। अब तारीख आती है 24 तारीख को क्या होता है कि वहाँ के रक्षा मंत्री कहते हैं कि आप अगर पहली बार जो जंग वर्ड है उसको यूज़ करते हैं वहाँ के रक्षा मंत्री 24 तारीख को कहते हैं कि अगर आप सिंधु जल समझौता को रद्द करेंगे, पानी हमारा रोकेंगे, तो हम उसको जंग मानेंगे। हमने कहीं नहीं कहा, हमने तो कहा कि हमें ये ट्रीटी नहीं है, हम इस ट्रीटी को रोक रहे हैं। ऐसा भी नहीं था कि हम तुरंत उस डैम को बंद कर दिया हमने या कुछ ऐसा हमने एक्शन ले लिया। हमने कहा कि अगर ये आतंकियों को नहीं करते। अब जो सबसे फैक्ट है, अब पाकिस्तान ना वहाँ अपनी हलचल बढ़ा दिया। हमने कहा था, हमारे जो होम मिनिस्टर है उन्होंने कहा था कि हम करारा जवाब देंगे आतंकियों को। जब होम मिनिस्टर ने कहा कि हम करारा जवाब देंगे, तो नेचुरली जो एलओसी है वहां पर सीज फायर का वायलेशन होना शुरू हो गया। वहां लगातार आतंकी गोली चला रहे थे और हमारे जो सुरक्षा बल थे वो बचाव कर रहे थे और न्यूट्रलाइज कर रहे थे। इस दौरान अभी तक जो जानकारी निकल कर आई है, 15 से ज़्यादा लोगों की वहाँ पर मौतें हो चुकी हैं, कई घायल हैं। ये भी एक जानकारी मिली है कि उसके बाद सैन्य तैनाती बढ़ा दी गई और उसके बाद बयानबाजी का दौर लगातार चलता गया। लेकिन भारत सरकार पर दबाव बहुत ज़्यादा था। भारत सरकार पर यह दबाव था कि एक्शन लेना है, और ऐसे में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ऐसा सबक सिखाया जाएगा जो कभी आतंकियों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। इस तरह की बयानबाजी की गई और वो तारीख आ गई, और वो तारीख थी 7 और 6 मई 6 मई की रात। चिराग जी क्या होगा, इससे पहले थोड़ा सा हम बैक जाएंगे। पाकिस्तान की ना एक्टिविटी बढ़ गई। पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान ने जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है वहाँ से ना जो आतंकी बेस कैंप्स थे उनको, कुछ बेस कैंप्स को खाली करा दिया था। कुछ बेस कैंप्स उसके एक्टिव थे क्योंकि उन्हें पता था कि भारत जवाब तो देगा और भारत आतंकियों को ढूंढ रहा है। अब पाकिस्तान ने एक और गलती कर दी, पाकिस्तान ने अपनी सैन्य ताकत बढ़ा दी बॉर्डर पे उसने बहुत ज़्यादा, और उनके जो लीडर्स थे परमाणु धमकियाँ देने लगे। मतलब देखो, भारत की तरफ से कोई भी न्यूक्लियर वेपन्स की बात नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रही, वहीं से बात हो रही थी। फिर उन्होंने टर्की के साथ मिलकर सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया। मतलब उन्हें वो अपने आप को प्रिटेंड खुद से ही करने लगे कि हम एक वॉर लाइक सिचुएशन में। अभी तक तो भारत ने कुछ किया नहीं। फिर तारीख आती है 7 मई। अब क्या होता है कि भारत 9 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक करता है, उन 9 ठिकानों पर जो कि लश्कर, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन का हेडक्वार्टर है। अब सुनिए, ये जो हेडक्वार्टर्स है, सिर्फ भारत नहीं बोलता कि ये हेडक्वार्टर्स है, ये बाकी यूके, यूएसए और बाकी कंट्रीज़ के भी लोग मानते हैं। उनके जो हाई रैंक्स पे लोग हैं, पीएम सीएम सब मानते हैं कि वहाँ ये आतंकी संगठन एक्टिव है। अब सबसे पहला आता है मसूद अजहर का जो अड्डा इन्होंने उड़ाया, वो जैश ए मोहम्मद का बहावलपुर में ही अड्डा था। इस अड्डे को उड़ा दिया गया, मरकज इसको कहा जाता था। सुभान अल्लाह, इसको उड़ाया गया और उसके बाद रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई लश्कर तैयबा की। मुरीदके में उनका हेडक्वार्टर को उड़ाया गया। इसके बाद हिजबुल मुजाहिदीन का उड़ाया गया। तो कहने का मतलब है एक एक करके 9 अड्डों को उड़ाया गया, और उसके बाद पाकिस्तान एक तरह से कहा जाए कि पागल सा हो गया और उसने
बयानबाजी शुरू कर दी। उसने कहा हम बदला ज़रूर लेंगे, और जैसे ही एयर स्ट्राइक रात में ये अंजाम दी गई, 7 मिनट के अंदर 9 ठिकाने और करीब आधा घंटे के आसपास ये वापस भी आ गए प्लेन। इसके बाद उसी रात को 8 तारीख की रात पाकिस्तान ने हिमाकत की। वो क्या किया, उसने 15 सैन्य ठिकानों को हमारे हमला करना शुरू कर दिया। जालंधर तक हमला किया, लुधियाना तक हमला किया। आप सोचिए, हम तो उनके ना तो नागरिकों को और ना ही सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहे थे, बल्कि उन्होंने ये सब करना शुरू कर दिया। हम तो उनके आतंकी ठिकानों को निशाना बना रहे थे सिर्फ। इसके बाद अगले दिन यानी कल देर रात को भी पाकिस्तान ने एक तरह से कहा जाए नंगा नाच किया। पाकिस्तान ने एक के बाद एक कई सारी मिसाइलें, ड्रोन्स छोड़ना शुरू कर दिए। करीब 50 से ज़्यादा ड्रोन को न्यूट्रलाइज किया गया, 3 फाइटर प्लेन को गिराया गया। इसके अलावा 9 से ज़्यादा मिसाइलों को ध्वस्त किया गया। लेकिन पाकिस्तान अभी भी हिमाकत कर रहा है और वो लगातार गीदड़ भपकिया जो है वो दे रहा है। इससे पहले कल सुबह यानी कि गुरुवार सुबह भारत ने भी कार्रवाई की और लाहौर में जो उनका एयर डिफेंस सिस्टम था उसको नेस्तनाबूद कर दिया। चिराग जी, जो हम जब आगे बढ़ रहे थे, जैसे 8 तारीख की बात हम कर रहे थे कि 8 तारीख को इन्होंने क्या किया कि हमने एक जवाबी कार्रवाई हमने तो सैन्य के खिलाफ कभी की ही नहीं, ना ही हमने उनके खिलाफ की, वहाँ के आर्मी के खिलाफ। लेकिन अब एक शाम को एक तस्वीर आती है, 8 तारीख की सुबह एक तस्वीर आती है। वो तस्वीर क्या थी कि जो आतंकी है, आतंकी के जनाजे में जो मौलाना मसूद अज़हर है उसका भाई नज़र आता है। चलो, उसका भाई नज़र आता है तो पता चलता है क्योंकि वो भी आतंकी है। लेकिन वहाँ 2 ऐसे लोग नज़र आते हैं जो कि पाकिस्तान की रणनीति दुनिया के सामने ला देते हैं। वो थे पाकिस्तान के वहाँ के पंजाब प्रांत के पुलिस आईजी, इंस्पेक्टर जनरल और वहाँ के आर्मी डिफेंस के लोग। वो लोग उस जनाजे में थे और वो आतंकवादी बीच में खड़े होकर नमाज़ पढ़ रहा था। और उसके बाद वो तस्वीर वहाँ की सोशल मीडिया और वहाँ के मीडिया प्लेटफॉर्म पे चल रही थी, इंटरनेशनल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे चल रही थी। उसी को लेकर कल हमारे फॉरेन सेक्रेटरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस चीज़ को उन्होंने बताया था, मेंशन किया था। और क्राइम तक ने इसको सबसे पहले कवर किया था, इस खबर को, वो भी मेंशन है। अब देखिए क्या हुआ, ये अब दोहरी नीति पाकिस्तान के सामने आ गई थी। पाकिस्तान बिलबिला उठा था और उसका कहना था कि हम जवाब देंगे। आप किस चीज़ पे जवाब देखो, हमने एक ऑपरेशन किया था, हमने कोई जंग नहीं छेड़ी। जंग का हमेशा मकसद होता है और हमारा कोई मकसद ही नहीं था कि हम पाकिस्तान पे कोई कब्जा करना चाहते हैं या पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में कोई इंटरफेयर करना चाहते हैं। हमारा ऑपरेशन था। ऑपरेशन किन लोगों के खिलाफ था? जो हमारे देश में दहशतगर्द फैला के गए। यूएसए ने भी ऑपरेशन किया था, उसामा बिन लादेन को मारा था। उस वक्त तो हिम्मत नहीं थी पाकिस्तान की कि जाके अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दे दे, उनके अंदर कैसे घुस के मार दिया। ये बात और है कि अमेरिका को ये बात पता थी कि आतंकवाद का जो जननी है वो पाकिस्तानी है, और इसी वजह से जब इनपुट था कि उसामा बिन लादेन एबटाबाद में मौजूद है तो वहाँ जो अमेरिका के कमांडोज गए और उन्होंने वहाँ उसको न्यूट्रलाइज किया। लेकिन सवाल ये उठता है, इतना सबको पता होने के बावजूद क्यों पाकिस्तान अभी तक सरवाइव कर रहा है? क्यों वो गीदड़ भपकिया देता है? क्या वो चाइना अब इसके पीछे भी ना चिराग जी थोड़ी सी ना स्ट्रैटेजी है, हमें ना समझना पड़ेगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये ना एक भिखारी देश है। हाँ, आप एक गरीब के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, उसको आप 2 पत्थर मारो, 3 पत्थर मारो, लेकिन हम बहुत ज़्यादा आगे उससे, और हमारी बहुत ज़्यादा ग्रोइंग इकोनॉमिक है। हम अगर आगे बढ़ रहे हैं और हमारे ऊपर कोई इस तरह का अड़चन ला रहा है तो हमें थोड़ी डिफिकल्टीज होगी, क्योंकि वो तो भिखमंगा है, उसके पास कुछ है नहीं, एकदम खाने के लाले पड़े। अब देखिए क्या हुआ, जब यूएसए ने टैरिफ वॉर शुरू हुआ यूएसए और चाइना के बीच, तो चाइना से भारत में बहुत महंगी महंगी कंपनियां आ रही थी, जैसे एप्पल हो गया, जितनी भी माइक्रोसॉफ्ट से लेके जितनी बड़ी यूएस की कंपनीज है, टेस्ला वगैरह, सब भारत आ रही थी। अब इस टेंशन के बीच पाकिस्तान तो कोई कंपनी नहीं जा रही थी, पाकिस्तान में तो कोई यूएस कंपनी। हुआ किसका नुकसान? एक तरह से देखा जाए तो भारत का हुआ। इससे फायदा पाकिस्तान और चाइना को हुआ। क्यों? चाइना सोचा अब चाइना के यहाँ से जल्दी जाने का डिसीजन नहीं लेंगे, क्योंकि उन्हें आसपास की कंट्री में ही जाना था और भारत सबसे सेफ कंट्री था। अब वो सिचुएशन अगर ड्रास्टिक होगी, इस तरह का सिचुएशन होगा, तो कहीं ना कहीं ये सिचुएशन के बाद ये चीज़ें आ जाएंगी। हम ग्रोइंग इकोनॉमिक थे और एक तरह से देखा जाए तो अगर भारत और यूएसए के रिलेशन और बढ़ते तो हम ब्रिटेन को पीछे छोड़ देते कुछ टाइम में। पहलगाम अटैक सिर्फ पाकिस्तान की साजिश नहीं, एक तरह से एक इंटरनेशनल साजिश की तरफ से इसे भी देखना चाहिए। खुलासा खुद फॉरेन सेक्रेटरी ने भी किया कि वहाँ जिस तरह से जो पर्यटकों की संख्या बढ़ रही थी,
ये इस बात का प्रमाण था कि वहाँ नॉर्मलिटी वापस आ रही है, और इसी को डिस्टर्ब करने के लिए, अस्थिर करने के लिए, कम्युनल, बल्कि उन्होंने यहाँ तक कहा कि सांप्रदायिक दंगे फैलाने के मकसद से मेन ये मकसद attack ये किया। था कि अगर भारत में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होगा तो कोई भी शेयर मार्केट्स तो गिरेंगे ही, कोई भी इन्वेस्टर्स नहीं आएगा भारत में इन्वेस्ट करने के लिए अगर वो देखेगा कि भारत में ही अंदर सिचुएशन सही नहीं है। लेकिन देखिए भारत के लोग बहुत समझदार हैं, भारत में ऐसी कोई सिचुएशन उत्पन्न ही नहीं हुई, भारत में ना कोई ऐसा कुछ हुआ जो उनकी जो मंशा थी वो मंशा पूरी तरह से फेल हो गई। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर देखा जाए तो इस टाइम पे जब टैरिफ वॉर चल रहा था और जब सब बड़ी कंपनीज भारत आना चाहती थी, तभी टेररिस्ट को भेजा जाता है भारत, और पहलगाम में वो ऐसा हमला करते यानी साफ साफ इकोनॉमी को चोट पहुंचाने की कोशिश, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश। ये बात हजम नहीं हो रही कि जम्मू कश्मीर में इतने सैलानी आ रहे हैं, अब वहाँ स्थिति सुधर रही है, वहाँ 370 धारा लगने के बाद हालात जो है बिल्कुल अलग है। ये सब चीज़ें समझ नहीं आ रही थी, और इसी वजह से आतंकियों ने ये कायराना जो घटना थी उसको अंजाम दिया। बहरहाल अब अपडेट ये है कि पहलगाम की जांच लगातार आगे बढ़ रही है। आतंकी मूसा, आदिल, आसिफ, इन तमाम लोगों को तलाशने की कोशिश है। ये जंगलों में छिपे हो सकते हैं, इस तरह की जानकारी है, लेकिन जंगल काफ़ी घने हैं, और ये खुद कमांडो भी है इनमें से जो एक आरोपी है। तो ऐसे में हम उम्मीद करते हैं इस मामले में जल्द ही खुलासा होगा, आरोपी पकड़े जाएंगे, जो न्याय है वो असल में मिलेगा। एक तरह से भारत सरकार ने इस मामले में न्याय जो है वो दिलाया है पीड़ितों को एयर स्ट्राइक करके, लेकिन पाकिस्तान ने भी हिमाकत किया और उसको लगातार मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। ये वीडियो कैसी लगी, सब बताइए। धन्यवाद।